जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पनीर बना है। और अब ये पालक पनीर बनेगा, मटर पनीर बनेगा, बटर पनीर बनेगा और डिफरेंट पिज़्ज़ा में पनीर इस्तेमाल होगा। और कुछ और भी रेसिपी हैं जो मैंने अभी बनानी है, उसमें पनीर इस्तेमाल होगा। और मैंने एक दफ़ा ही बना के रख लिया है। बहुत शानदार बना है, स्टिकी स्टिकी एंड रबड़ी रबड़ी, बिल्कुल खाने का मज़ा ही आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो जनाबे वाला आज फिर बहुत गर्मी है, धूप सख्त लगी हुई है। मैं बाहर रखने गई थी अपनी कैंडीज़ जो मैंने बनाई थी, मैंगो कैंडीज़ बनाई थी, और उनको धूप में रखना था। मैं रखने गई, कड़ाकेदार धूप लगी हुई है। और बस अल्लाह ताला के मौसम है माशाल्लाह। रात को इतनी अच्छी हवा शुरू हो जाती है, साथ आंधी शुरू हो जाती है। जब हवा होती है, आंधी होती है, साथ बारिश भी आ जाती है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। और माशाल्लाह आज मेरे किचन कॉर्नर में बन गया है जी पनीर। और पनीर की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से मैंने पनीर बनाया है। मुझे आज एक और रेसिपी ट्राई करने के लिए पनीर चाहिए था। आज कुछ गेस्ट आ रहे थे, मुझे फौरी फौरी पनीर चाहिए था, तो और मैंने जल्दी जल्दी बनाया। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत, बिल्कुल मिल्की और रबड़ी टाइप बना है। इसमें कोई चीज़ नहीं टूटी। आप आगे चल के देखेंगे कितना शानदार तरीके से कट हुआ है। और कटिंग, जब हम कटिंग करते हैं पनीर की खूबसूरती, पनीर की अच्छा पनीर बना है कि नहीं बना, वहाँ से पता चलता है। तो जी जनाब, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पनीर जो है ना, छोटे बच्चे मतलब कि जो जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, बहुत कमज़ोर और वीक होते हैं, और उनकी माओं को शौक होता है कि हमारे बच्चे थोड़े गुपलू मुपलू, मोटे मोटे, सेहतमंद रहें, उनके लिए ये पनीर की क्यूब्स बना के रखें और उनको दिया करें। बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चे को मोटा करता है, बच्चे को खूबसूरत करता है, और बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है पनीर खाने से। ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है, टोटका है, ट्रिक है, ट्रिप है, जो भी है। अच्छा तो जनाब, ये मेरा 1.5 लीटर के करीब दूध था, और उसको मैंने अच्छी तरह पहले बॉईल किया है। और मैं जो है ना, दूध को फाड़ने का तरीका मेरा जो है ना, मैं सिरके से करूँगी। लीमू से भी कर सकते हैं। अगर आपने 1.5 लीटर दूध का पनीर बनाना है तो आप 4 लीमू उसका रस ले लें, उसको निचोड़ें, जितना रस निकलेगा ना उतना ही उसमें पानी ऐड करना है। डायरेक्ट लीमू कभी भी आपने पनीर बनाना हो, दूध फाड़ना हो तो इस्तेमाल नहीं करना, उससे एक बड़ा डेला बन जाता है पनीर का। और जब बड़ा डेला बन जाता है उसमें से पानी निकालना ज़रा मुश्किल होता है। और मैं जो बना रही थी, ये सिरके से बना रही हूँ, सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून में सिरका ऐड किया है। पहले मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा है, उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किया है। और माशाल्लाह देखें कि दूध अलग हो गया है, दूध फट के अलग हो गया है, पानी बिल्कुल अलग हो गया है। जब आप देखें कि हर चीज़, पानी दूध दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, ये देखिए माशाल्लाह दूध अलग हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका दूध फट चुका है। और उसके बाद फौरी फौरी जो है, मुझे फौरी चाहिए था, मैंने ठंडा होने का वेट नहीं करना, और आपने भी नहीं करना। ठंडा हो जाता है तो इसके अंदर पानी रच जाता है। कोशिश करें कि पनीर को, इसको निचोड़ के धोएं भी ना। धोने से उसके अंदर जो लेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो अंदर पानी होता है वो मज़ीद जज़ब हो जाता है। और मैंने इसको निचोड़ लिया है। आप मलमल का कपड़ा आपके पास है तो आप मलमल का कपड़ा यूज़ कर ले। मैं बता रही हूँ ना कि आज कुछ गेस्ट आने थे, और मुझे जो है पनीर फौरी फौरी चाहिए, तो मैंने फौरी फौरी, अब मुझे शिफॉन का कपड़ा मिला, इसमें भी हो सकता है। और इस पोट्री को देख के मुझे याद आ रहा है कि हमारे पुरानी जो माइयाँ हैं, पुरानी दादियाँ नानियाँ होगी, माएँ होगी, जब वो पनीर बनाती थी तो वो दीवार पे ऐसे दूध को फाड़ के, दीवार पे कह रही हूँ, तार पे बांध देती थी, ताकि सारी रात जो है ना उसका पानी नुचड़ता रहे, और पानी का कतरा तक नहीं उनके पनीर के अंदर होता था। और मैंने इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद हल्के हाथ से, मैं सॉफ्ट हाथ से 2-3 दफ़ा उसको फिर राउंड राउंड करूँगी। उतनी देर तक राउंड राउंड करूँगी जितनी देर तक कतरे निकलते रहेंगे। और उसको अच्छी तरह हाथ से दबाते जाएं और राउंड राउंड करते जाएं। आपके शिफॉन के दुपट्टे का कुछ नहीं होगा। कोशिश करें कि वो वाला दुपट्टा लें जो घर में फालतू है, और इसको धो लें। सबसे पहली बात है इसको धो लें। धोने से जो है ना, जितने भी जम्स हैं, जो भी है, निकल जाता है। तो माशाल्लाह जी जनाब, ये मेरा बहुत शानदार किस्म का जो है ना वो रबड़ तैयार हो गया है। रबड़ कह रही हूँ, रबड़ टाइप जो है ना वो डेला तैयार हो गया है। और जब ये तैयार हो जाए, अगर आपके पास टाइम हो तो आपके इसके ऊपर वजन डाल दें। जैसे कुंडी डंडे का वजन हो गया, किसी भी चीज़ का वजन हो गया, आप वजन डाल दें। वजन डालने से मज़ीद पानी नुचड़ जाता है, और मेरा तो नुचड़ चुका था, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे करना पड़ा। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये मेरे पनीर बनाने के डिफरेंट थोड़ा सा तरीका है मेरा अपना। मैं अच्छी तरह पनीर के जो मटेरियल है उसको मैश कर लेती हूँ। जो फटे हुए दूध को मैश करने का मकसद मेरा ये होता है, एक तो इसके अंदर लेस पैदा होती है,
दूसरा, जितने भी बारीक पार्टिकल होते हैं ना, इनके एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे गूंदते हैं, उसको मिक्स करते हैं तो मजीद जो है ना एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब आपने फर्स्ट में मेरा क्लिप देखा, इतना शानदार पनीर बना, कटिंग करने में भी छुरी को भी कुछ नहीं लगा। और यही इसकी अच्छी बात है कि पनीर जब तक एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाता दूध, तब तक पनीर शानदार तैयार नहीं होता। और माशाल्लाह मैंने, अगर मुझे छोटे क्यूब चाहिए थे, अगर मुझे बड़े क्यूब चाहिए होते तो मैं वैसे के वैसा डेला जो है ना उसको फ्रिज में रख सकती थी, रख के कटिंग कर सकती थी। और मुझे थोड़े छोटे क्यूब्स चाहिए, छोटा क्यूब्स इजीली पकड़ के मुंह में भी डाला जा सकता है किसी के तरीके से, जिस भी हम चीज़ में, पिज़्ज़े में यूज़ करें, शवारमे में यूज़ करें। और मैं तो इन चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ पनीर कुछ लोग यूज़ नहीं करते, मैं पिज़्ज़े में भी यूज़ करती हूँ। और मेरा पनीर पिज़्ज़ा तैयार होने वाला था और मैंने उसी के लिए जो है ना पनीर स्पेशल तैयार किया है। और जनाब ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह थप्पड़ के इसको रख देना है। थप्पड़ मतलब कि उसको टैप टैप करना है। टैप टैप करने से उसके अंदर इतना टैप टैप करना है कि उसके अंदर बबल्स ना रहें। अगर बबल्स रहेंगे तो पनीर जो है ना, जब हम उसको कटिंग करेंगे उसमें मसला होगा। ये माशाल्लाह मैंने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद दोबारा निकाला है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने बहुत जल्दी लेना है, तो मैं ये है कि मैं दोपहर को बना रही हूँ, मुझे रात तक चाहिए था। अगर आपको फौरी चाहिए है तो आप ठंडे पानी में, बाउल में ठंडा पानी लें या उसमें बर्फ़ डालें, यक ठंडा पानी लें, उसके अंदर पनीर के टुकड़े रख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसके बाद आप कटिंग ईजिली कर सकते हैं। और माशाल्लाह देखें कि मेरे कटिंग के जो पीसेस मैं कट कर रही हूँ, इक्वल की पीसेस, और कोई छुरी को भी देखें, छुरी को भी इतना नहीं लग रहा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। और जितना ये ज़बरदस्त रेडी हुआ है, हांडी में, खाने में, जिस भी डिश में इस्तेमाल करेंगे, ये इसी तरह इक्वल, ये मेल्ट नहीं होगा, जिसे कहते हैं ना गुलेगा नहीं, और ये गुलेगा नहीं, माशाल्लाह इक्वल ऐसे ही रहेगा। बहुत ज़बरदस्त बन रहा है ये, मुंह में इतना माउथ वाटरिंग जो है ना ये है पनीर। और मुझे तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। मेरी कोशिश होती है कि चलते फिरते मुंह में डालती जाऊं, पर अल्लाह खैर करे यार, मोटापे ने मत मारी होती इंसान की कि वो हर चीज़ नोट कर के खा रहा होता है कि इस चीज़ से मोटापा होगा, किसने। जितनी मुश्किल से हम वेट अपना लूज़ करते हैं, और जितनी मुश्किल से हम वेट लूज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा दिल कर रहा होता है ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें। पर ठीक है, इक्वल खाना चाहिए, खाते हैं फिर। अच्छा जी, तो जनाब ये माशाल्लाह मेरे पीसेस जितने मुझे क्यूब चाहिए थे, बहुत शानदार माशाल्लाह पीसेस बन रहे हैं, बहुत शानदार इक्वल पीसेस है। देखिए ना, नीचे जो मेरा स्लैब है ना वो ख़राब हो रही है, ना मेरा कटिंग बोर्ड ख़राब हो रहा है, ना मेरी छुरी ख़राब हो रही है, ना मेरे हाथ ख़राब हो रहे हैं। सबसे बेहतरीन निशानी जो है ना अच्छे पनीर की, वो यही है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बना है। अब इसके बाद हम इसकी रेसिपी ट्राई करेंगे। और अगेन जो है ना, मैं थैंक यू बोलूँगी अपने न्यू सब्सक्राइबर का। माशाल्लाह मेरे चैनल पर रौनक लगा दी आप लोगों ने, और आपकी ही रौनक है। आप देखते हैं तो मेरे चैनल पर रौनक लगती है, अदरवाइज़ तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। आप देखने वाला नहीं क्यों होगा, देखने वाला नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा, वीडियोज़ को पसंद करने वाला कोई नहीं होगा, खानों को पसंद करने वाला कोई नहीं होगा, रेसिपी को पसंद करने वाला कोई नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो ये आप लोगों की ही मेहरबानी है कि आप मेरी वीडियोस शौक से देखते हैं, आप लाइक करते हैं, आप उसको शेयर भी किया करें, उसके जिसने नहीं भी सब्सक्राइब किया करें। आपको अच्छी रेसिपी मिलेंगी, और मेरे किचन कॉर्नर में हमेशा वही मिलता है। ये माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत लुक है इनकी। यही मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छे पनीर की अलामत ही यही है कि वो ये अच्छा बने। मैंने पनीर बनाया, मैंने चीज़ बनाया, मैंने बटर बनाया, और ये तीनों जो है ना डिफरेंट वे में बनाया, और बहुत शानदार बना माशाल्लाह। सबसे पहले बात ये है कि जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के करें। सबसे पहली चीज़ है कि हम नियत करें। हम नियत करें कि ये हमने बनाना है और बनाना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनता है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, और सबके रिज़्क़ में, अपने लिए भी करें और सबके लिए करें। दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो मैंने तो ये आजमाई चीज़ है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरों के बारे में नीयत अच्छी रखते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ में, अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी चीज़ों में बरकत देता है। और बस अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। जैसे हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें। आप लोग भी एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह मेरा जो पनीर है वो रेडी हो गया है। मैं बता रही थी कि मेरे किचन कॉर्नर में वही चीज़ें शेयर होती हैं जो मैं बनाती हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है।